प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी कला में एलटी जीआईसी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी आज सारे परीक्षाओं में अब सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा को देखते हुए हमें सामान्य ज्ञान से संबंधित जीके करंट से भी संबंधित हमें तैयारी करनी है। तो आज का हमारा जो क्लास है सामान्य ज्ञान से संबंधित संविधान टॉपिक पर क्लास है हमारा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास प्रारंभ होने से पहले आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक लोगों तक हमारा क्लास पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग क्लास से जुड़ सके। तो मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राजनीतिक शक्ति का आधार है वो भारत की जनता है, अर्थात भारत की जनता ही राजनीतिक शक्ति का आधार होता है। इसी क्रम में है नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार के संविधान की व्यवस्था करता है? तो संसदीय के द्वारा व्यवस्था करता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे माना गया है? तो संविधान का जो रक्षक माना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो उच्चतम न्यायालय को माना गया है जो संविधान का रक्षक बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य गठित किया गया। नेक्स्ट है, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके अधिवेशन में थे? अर्थात दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के जो है निवेशक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या होता है? मित्रों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विदेशी नागरिकों को जो भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए, नागरिकता जो है लेने के लिए उनका जो आवश्यक जो शर्त होता है वो शर्त क्या होता है? शर्त 10 वर्ष तक भारत में निवास करने का होता है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत में 10 वर्ष कंटिन्यू रहता है, 10 वर्ष तक भारत में रहता है और निवास करता है, तो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? मित्रों, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मित्रों, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव
में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्य। सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्रम में है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावित रहता है? अर्थात संसद के स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावित रहता है? 6 माह तक प्रभावित रहता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेख परीक्षक को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा के कार्यकाल 6 माह है? किस राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 6 माह है? तो जम्मू कश्मीर का कार्यकाल किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो 6 वर्ष जो है आपका जम्मू कश्मीर का है। अर्थात दिल्ली का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष है। केवल जो है भारत का जो आपका जम्मू कश्मीर है इसी का केवल जो है 6 वर्ष जो है कार्यकाल है, बाकी सब जगह का 5 साल है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान सबसे जो है लंबा इतिहास या लंबा संविधान है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत का जो संविधान है सबसे ज़्यादा समय इसको लिखने में लगा। भारत का संविधान को विश्व में सबसे ज़्यादा जो है समय लगा लिखने में, जिसे भारतीय संविधान कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। इसी कारण इसे सबसे जो है लंबा जो है लिखित संविधान माना गया है। नेक्स्ट है, संविधान में प्रथम शोधन कब हुआ? अर्थात संविधान में पहली बार जो है संशोधन कब किया गया, कब हुआ? तो 1951 में पहला संशोधन किया गया। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? तो भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? पी.के. सम्मुख सेठी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान 32 को आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्री के अधीन होता है। अर्थात प्रधानमंत्री के जो सचिवालय होता है उसके जो मुखिया जो गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, 2 बार रह चुके। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो भारत के संविधान किस दिन लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसे कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री जो है मंडल जो है तैयार करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन माना जाता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष माना जाता है उसे किसे माना जाता है? विभिन्न जो योजनाओं को जो बनाने का कार्य करता है, लागू करने का कार्य करता है, वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न है इसी क्रम में, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है आपका है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुलझाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सुलझाता है कौन? सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनहित याचिका किस, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? आपका उत्तर है, राइट उत्तर है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। 34 का प्रश्न है आपका, भारत में मताधिकारी के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? भारत में मताधिकार अर्थात मत देने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है कितनी आयु सीमा तक निर्धारित किया गया है? तो 18 वर्ष। भारत का कोई भी नागरिक हो 18 वर्ष हो जाने के बाद जो है वो भारत के जो मत है, जो उसका वोट देने का जो अधिकार है उसे दे सकता है। नेक्स्ट आपका है 35 का जो आपका उत्तर है, प्रश्न है, भारतीय संघ की राज्यसभा क्या है? भारतीय संघ की राज्यसभा क्या है? भारतीय संघ की जो राज्यसभा है आपका है हिंदी है, हिंदी भाषा है भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी आपका राजभाषा है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो आपका पहला होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये आपके 3 जो है संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। तो आज का क्लास यहीं पे समापन होता है और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग क्लास से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अधिक से अधिक आप लोग अपने मित्रों तक क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है आप वहां से हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।